हो नहीं सकता। इस चरम सत्य की जो चक्र नाभि है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई गति नहीं है, फिर चरम अगति भी नहीं है, आपेक्षिक स्थिरशीलता भी नहीं है। अवश्य इस चक्र नाभि के बाहर गतिशीलता रहती है, किंतु वहाँ पर अन्य कोई दूसरी सत्ता नहीं है। हमारे इस व्यक्त जगत में आपेक्षिकता की भीड़ जमी है, इसी से वहाँ पर सुख दुख व्यथा वेदना का समारोह है। परम पुरुष के इस आपेक्षिक जगत में ही मनुष्य की अवस्थिति है। मनुष्य पशु पक्षी उद्भिद सभी के लक्ष्य यही परम पुरुष ही हुए। परम पुरुष की ओर सभी मनुष्य की यह जो विरामहीन यात्रा है, यही मनुष्य की प्रगति हुई। मनुष्य के चलने का पथ हुआ परम पुरुष की ओर चलना। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा पथ नहीं है। अन्य पथ को अग्रगति का पथ मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे मानव मनीषा का, मानव आत्मा की उन्नति नहीं होती। जो मनुष्य के अस्तित्व के सभी अंश को, शरीर को, मन को, आत्मा को उन्नति कर परम पुरुष में मिलाकर एक कर देता है, वही यथार्थ उन्नति है। इसी का नाम ही साधना है। चलना ही मनुष्य का धर्म है। चलना तो मनुष्य को होगा ही। इस चलने के पथ पर बाधा तो आएगी ही। इस व्यक्त जगत में नाना शक्तियाँ क्रियाशीला हैं। इन शक्तियों में कौन कौन मनुष्य को परम पुरुष के समीप लाने में सहायता करती हैं और कोई दूर हटा देना चाहती है। जो हटा देना चाहती है उनके विरुद्ध में संग्राम करके ही साधक को आगे बढ़ते जाना है। भय पाकर रुक जाने से, घबरा जाने से नहीं चलेगा, बल्कि बाधा आने पर और भी दृढ़तर पद विक्षेप से आगे की ओर समस्त बाधाओं को चूर्ण विचूर्ण करके बढ़ते जाना होगा। यह जो अविराम गति से परम तत्व की ओर बढ़ते जाना है, यह हुई साधना। और यह जो साधना है जिसे अविराम गति से मनुष्य करता जाएगा और करते जाने के लिए ही वह इस पृथ्वी पर आया है। कौन इस साधना को सबसे अधिक सहायता करता है? हाँ, वह है कीर्तन। कीर्तन करने से क्या लाभ होता है? हाँ, यह परम तत्व की ओर साधक को चलने की ओर जो गति है, इस गति में तीव्रता ला देता है। इसके अतिरिक्त कीर्तन विभिन्न रूप से विभिन्न अवस्थाओं में साधक की सहायता करता है। आपेक्षिक जगत की नाना बाधा विपत्तियों की भीड़ को लेकर ठेलकर तभी ही मनुष्य अंत में परम तत्व में प्रतिष्ठित होता है। जीवन में मुख्यतः तीन प्रकार का दुख है: प्रपंचिक या आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। यह आदि भौतिक दुख भी जिस तरह दुख है, ठीक उसी तरह आदि दैविक या मानसिक क्लेश भी क्लेश है। आध्यात्मिक क्लेश भी क्लेश ही है। अब प्रश्न हुआ कि आध्यात्मिक क्लेश क्यों जगता है? तुम लोग जानते हो कि मनुष्य परम पुरुष के स्नेह के पुत्र कन्या है, तथापि सब समय उन्हें समीप में नहीं पाता है। सब समय उनकी स्नेहमय गोद में बैठने का सुअवसर नहीं पाता है। इस बोध से ही साधक के मन में आध्यात्मिक क्लेश की उत्पत्ति है। यह जो त्रिविध दुख है, इनकी आत्यंतिकी निवृत्ति का एकमात्र उपाय हुआ साधना करना। इसी से मनुष्य से जितना हो सके वह साधना करेगा। अतएव मनुष्य के जीवन में साधना अति आवश्यक है। साधना यदि छूट जाती है, खाना खाना सोना भी छोड़ देना चाहिए। यह दो लेकर जिस तरह से मनुष्य को चलना पड़ता है, उसी तरह से साधना का सहायक यह कीर्तन मौका मिल जाएगा, समय मिल जाएगा, उसे भी करना होगा। इसमें विद्वान अविद्वान का भेद नहीं है, किसी प्रकार का भेद नहीं है। और यह जो कीर्तन है वह मनुष्य की जागतिक व्याधि का निरामय करेगा। केवल इतना ही नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक जगत में भी सफलता ला देगा और मनुष्य को उसके चरम लक्ष्य पर पहुंचाने में सहायता करेगा। कीर्तन सर्वावस्था में ही सर्वरूप से साधक को सहायता पहुंचा देगा। मनुष्य यदि मुंह से स्पष्ट भाषा में उच्चारण करके कीर्तन करे तो उसका मुख पवित्र होता है, जिह्वा पवित्र होती है, कान पवित्र होते हैं, समस्त शरीर पवित्र होता है और सबों के पवित्र होने के फलस्वरूप आत्मा भी पवित्र हो जाती है। कीर्तन के फलस्वरूप मनुष्य इस हद तक पवित्र हो जाता है कि वह अनुभव करता है कि मानो मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। साधक के लिए गंगा स्नान का माने हुआ सदा कीर्तन करना। अतएव
वृथा की बातों में समय नष्ट न करके मनुष्य समय सुयोग पाते ही कीर्तन करेगा। यहाँ तक कि 2-4 मिनट के लिए भी अवसर मिले तो उसमें भी वह कीर्तन कर लेगा। वृथा के काम में समय नष्ट करना मूर्खता है। मनुष्य का शरीर जिसने पाया है वह मूर्ख नहीं है, उसको बुद्धि अवश्य ही है। मन ही मन जानता है कि परम पुरुष की संतान है, अतः मूल्यवान समय व्यर्थ नष्ट क्यों करेगा। कीर्तन के द्वारा मनुष्य अनुभव करता है कि वह तुच्छ नहीं है, वह किसी से हीन नहीं है, नीच नहीं है। कीर्तन मनुष्य को स्मरण करा देता है कि साधक स्मरण रखो, तुम परमपिता के स्नेह की संतान हो। कीर्तन के लिए स्थान काल का विचार नहीं है, विद्वान मूर्ख गोरे काले का भेद नहीं है। इसलिए जब भी हो, जिस रूप में हो, कीर्तन करोगे। कलिकाता 15 मई 1982।